अस्सलामुअलैकुम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर का अगला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था किंगडम मोनेरा, जिसे हम अक्लीम मोनेरा कहते हैं। अक्लीम मोनेरा के जितने भी जानदार रहेंगे, तमाम जानदार क्या रहेंगे? बैक्टीरिया रहेंगे। उन बैक्टीरिया को हमने उनकी शक्ल की बिना पर, शेप की बिना पर जो है तो 4 ग्रुप में तकसीम किया था। पहले ग्रुप को हमने कहा था कोकाई, गोल बैक्टीरिया। दूसरे ग्रुप को हमने कहा था बैसिलस, रॉड शेप या फिर सलाखनुमा बैक्टीरिया। और तीसरे ग्रुप को हमने कहा था वाइब्रियो या कॉमा शेप बैक्टीरिया। और चौथे ग्रुप को हमने कहा था स्पाइरिलम, पेचदार बैक्टीरिया या फिर बलखाया हुआ बैक्टीरिया। तो लास्ट लेक्चर में हमने शेप के एतबार से, उसकी शक्ल के एतबार से बैक्टीरिया के 4 ग्रुप को डिस्कस किया था, उसका मुताला किया था। इस लेक्चर में हम किंगडम मोनेरा, अक्लीम मोनेरा का अगला पार्ट डिस्कस करेंगे। और अगले पार्ट में, अगले टॉपिक में हमारे पास जो टॉपिक है वो है आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। 2 तरह के बैक्टीरिया, दो ग्रुप हमको बैक्टीरिया के यहाँ पर डिस्कस करना है। पहले को हम लोग कह रहे हैं आर्कीबैक्टीरिया और दूसरे को हम लोग कह रहे हैं यू बैक्टीरिया। तो आइए बच्चों, आज हम जो आज का हमारा टॉपिक है आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, उसका मुताला करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, इर्तिका की बिना पर बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में तकसीम किया जाता है। काय की बिना पर है? इर्तिका। इर्तिका के माने होते हैं इवोल्यूशन, है ना। पहले कौन से बैक्टीरिया आए, है ना, कदीम बैक्टीरिया। उसके बाद कौन से बैक्टीरिया आए? जदीद बैक्टीरिया। तो इर्तिका की बिना पर, यानी हम अंग्रेजी में उसे हम लोग कहते हैं इवोल्यूशन की बिना पर, बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में तकसीम किया जाता है। पहले बैक्टीरिया के ग्रुप को हम लोग कहते हैं आर्कीबैक्टीरिया। क्या कहते हैं? आर्कीबैक्टीरिया। और इर्तिका की बिना पर दूसरे बैक्टीरिया के ग्रुप को हम लोग कहते हैं यू बैक्टीरिया। तो यहां पर हमेशा आपको याद रखना है कि इर्तिका की बिना पर या फिर इवोल्यूशन की बिना पर बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में तकसीम किया जाता है। एक होता है आर्कीबैक्टीरिया और दूसरा होता है यू बैक्टीरिया। तो हम पहले ग्रुप को डिस्कस करेंगे जो है आर्कीबैक्टीरिया। क्या है पहला ग्रुप? आर्कीबैक्टीरिया। देखिए, इस ग्रुप के बैक्टीरिया कदीम बैक्टीरिया, एंशिएंट बैक्टीरिया कहलाते हैं। ऐसा कहा जाता है या फिर माना जाता है कि इस ग्रुप के जो बैक्टीरिया होते हैं वो सबसे पहले जमीन पर आए, यानी इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं? कदीम बैक्टीरिया, या फिर उसे हम लोग क्या कहते हैं? एंशिएंट बैक्टीरिया। आपको याद रखना है, कदीम बैक्टीरिया को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एंशिएंट बैक्टीरिया। तो आर्कीबैक्टीरिया, ये ग्रुप के जितने भी बैक्टीरिया रहेंगे, सारे के सारे बैक्टीरिया क्या कहलाएंगे? कदीम बैक्टीरिया या फिर एंशिएंट बैक्टीरिया। देखिए, इन बैक्टीरिया की अलग खलवी खुसूसियात की बिना पर वो दूसरे बैक्टीरिया से अलग होते। इनकी जो खलवी खुसूसियात होती है ना, खलिए की जो खुशियात होती है, सेलुलर कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो क्या होता है? दूसरे बैक्टीरिया से अलग होता है। इसीलिए ये दूसरे बैक्टीरिया से क्या होते हैं? अलग होते हैं। ये बैक्टीरिया ज्यादातर शदीद माहौल, आपको याद रखना है, ज्यादातर कहां होते हैं? शदीद माहौल में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें एक्सट्रीमोफिल्स कहा जाता है। अब शदीद माहौल के मानी क्या है यहां पर, है ना? शदीद गर्म, शदीद ठंडा, है ना, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, दर्जे हरारत ज्यादा है, जहां पर जो है तो कोल्डनेस ज्यादा है, ठंड ज्यादा है ना। ऐसी जगहों पर ये ऐसे माहौल में बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं शदीद माहौल या फिर एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, हम उसे अंग्रेजी में कहते हैं। तो ऐसे इन्वायरमेंट में, ऐसे माहौल में वो रह सकते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? एक्सट्रीमोफिल कहा जाता है। एक्सट्रीमो आया एक्सट्रीम से, शदीद, और फिल्स के माने होते हैं फिल्स। फिल्स के माने, फिल आया है लविंग, पसंद करने वाला।
तो यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर एक्सट्रीमोफिल्स यानी शदीद माहौल को पसंद करने वाले ये बैक्टीरिया होते हैं, शदीद गर्म माहौल को पसंद करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, शदीद ठंडे माहौल को पसंद करने वाले ये बैक्टीरिया होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, एक्सट्रीमोफिल्स कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। देखिए इस ग्रुप के बैक्टीरिया बहुत सी जगहों पर पाए जाते हैं। दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वैरायटी ऑफ प्लेसेस, वो बहुत सारी जगह पे उनका क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, मुंतकिली हुए, वो बहुत जगह पर पाए जाते हैं। जैसे आतिशफिशा के गढ़ों में, आतिशफिशा के गढ़ों को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्केनिक क्रिएटर्स। नमकीन झीलों में, नमकीन झीलों को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, साल्टी लेक्स। गर्म चश्मों में, हॉट स्प्रिंग्स हम उसे कहते हैं। तो शदीद माहौल, वोल्केनिक गढ़ है ना, वहाँ पर भी पाए जाते हैं। साल्टी यानी नमकीन हालत है, बहुत शदीद नमकीन पानी है, वो नमकीन झीलों में भी वो पाए जाते हैं। गर्म चश्मों में यानी गर्म चश्मों में भी पाए जाते हैं, हॉट स्प्रिंग उसे कहते हैं। यानी इसीलिए हम लोग उन्हें क्या कहते हैं, एक्सट्रीमोफिल कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो शदीद माहौल में जो है तो पाए जाते हैं, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। उसका देखिए इन बैक्टीरिया में शदीद हालात और नासाजगार हालात में जिंदा रहने की काबिलियत होती है। कौन सी काबिलियत होती है कि ये शदीद गर्म माहौल में, नासाजगार हालत में रह सकते, अपने आप को वहां पर अडेप्ट कर सकते, वहां पर सर्वाइव कर सकते। ये एबिलिटी उनमें होती है। कौन से ग्रुप के बैक्टीरिया में? आर्की बैक्टीरिया के ग्रुप में। ये आपको याद रखना है। इन ग्रुप के जो बैक्टीरिया बहुत ज्यादा नमकीन हालत में रहते हैं उनको कहते हैं होलोफिल्स। क्या कहा जाता है? होलोफिल्स। तो सलाइन वाटर है, बहुत ज़्यादा खारा पानी है ना। अब बहुत ज़्यादा खारे पानी में बैक्टीरिया रह रहे हैं, तो वो आर्की बैक्टीरिया जो बहुत ज़्यादा खारे पानी में रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैलिनिटी कंडीशन को रह रहे हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहेंगे? होलोफिल्स। क्या कहेंगे? होलोफिल्स। आपको याद रखना है, एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आपको बनते हैं। इस ग्रुप के जो बैक्टीरिया बहुत ज्यादा दर्जे हरारत पर, हाइयर टेम्परेचर पर या फिर बहुत ज्यादा दर्जे हरारत पर बाकी रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, जी सकते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं? थर्मोफिल्स। क्या कहते हैं इसको? थर्मोफिल्स। बहुत ज्यादा सैलिन कंडीशन को या फिर खारे पानी में रहने वाले बैक्टीरिया को हम लोग क्या कह रहे हैं? होलोफिल्स। बहुत ज्यादा दर्जे हरारत पर बाकी रहने वाले बैक्टीरिया को हम लोग क्या कह रहे हैं? थर्मोफिल्स। ये आपको याद रखना है, दो टर्म्स। उसके बाद देखिए इस ग्रुप के बैक्टीरिया की आम मिसाल मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। अब मिथेनोजेनिक के बैक्टीरिया क्या होते हैं, क्या क्या कहते हैं उसको? देखिए मीथेन कहते हैं हम गैस को, और मीथेन को बनाने वाले, जेनिक के माने होते हैं बनाने वाले या फिर बनाने वाले। तो मिथेनोजेनिक यानी मीथेन को, मीथेन गैस को बनाने वाले बैक्टीरिया कहलाते हैं मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। तो इस ग्रुप के बैक्टीरिया की आम मिसाल क्या है? मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया है, जो गाय और भैंसों की आंत में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं बैक्टीरिया? गाय और भैंसों की आंत में। यह आपको याद रखना है। यह बैक्टीरिया हयाती गैस में मीथेन को बनाने में मदद करते हैं, जिसे हम कहते हैं बायोगैस, है ना। गोबर वगैरह जानवरों के फुजलात से, है ना, उनके यूरिन से, उनके पेशाब वगैरह से, वेस्ट पार्टिकल से हम लोग क्या करते हैं? गोबर गैस बनाते हैं। हम उसे क्या कहते हैं? आम जबान में गोबर गैस कहते हैं, हयाती गैस कहते हैं। तो वह हयाती गैस को बनाने के लिए, हयाती गैस में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसका होता है, ज़्यादा क्वांटिटी किसकी होती है? वो होती है मीथेन की, मीथेन गैस की। तो हयाती गैस प्लांट या फिर हयाती गैस जब बनती है तो तब वह हयाती गैस में मीथेन को बनाने के लिए ये बैक्टीरिया क्या होते हैं? मददगार साबित होते हैं। ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया आपका पहला ग्रुप इर्तिका की बिना पर बैक्टीरिया का, जिसे हम लोग कहते हैं आर्की बैक्टीरिया। आइए दूसरे ग्रुप को यानी यू बैक्टीरिया को हम लोग डिस्कस करते हैं, उसका मुताला करते हैं। देखिए इर्तिका की बिना पर जो दूसरा ग्रुप है बैक्टीरिया का, वो है यू बैक्टीरिया। क्या कहते हैं उसको? यू बैक्टीरिया। ये आपको याद रखना है। इस ग्रुप के बैक्टीरिया हकीकी बैक्टीरिया, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ट्रू बैक्टीरिया, और जदीद बैक्टीरिया मॉडर्न बैक्टीरिया कहलाते हैं। याद रखना है आपको, इस ग्रुप के जितने भी बैक्टीरिया रहेंगे ये ट्रू बैक्टीरिया कहलाएंगे, हकीकी बैक्टीरिया कहलाएंगे, और यही ग्रुप के बैक्टीरिया क्या कहलाएंगे? जदीद बैक्टीरिया। और आर्की बैक्टीरिया के ग्रुप के बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं? कदीम बैक्टीरिया। ये दो फर्क आपको याद रखना है। आर्की बैक्टीरिया आया एंशिएंट बैक्टीरिया,
कदीम बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया आया जदीद बैक्टीरिया, जिसे हम कहते हैं मॉडर्न बैक्टीरिया। आपको याद रखना है इनकी खलवी दीवार, अब इसे हम हकीकी बैक्टीरिया कह रहे हैं, और हमको मालूम है कि बैक्टीरिया की जो खलवी दीवार बनी होती है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन से। कैसे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन से। तो आपको हमेशा याद रखना है कि यू बैक्टीरिया की जो खलवी दीवार होती है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन से। ये खुदकफील होते हैं या गैर खुदकफील होते हैं। ये ग्रुप के जो बैक्टीरिया है ये खुदकफील रहेंगे या फिर क्या रहेंगे? गैर खुदकफील रहेंगे, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑटोट्रॉफिक रहेंगे या फिर हेटेरोट्रॉफिक रहेंगे। ऑलरेडी हम ऑटोट्रॉफिक किसे कहते हैं या फिर खुदकफील किसे कहते हैं या फिर हेटेरोट्रॉफिक जिसे हम कहते हैं गैर खुदकफील किसे कहते हैं, ये ऑलरेडी हम इसका मुताला कर चुके हैं, इसको डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, अब जो यू बैक्टीरिया ग्रुप में खुदकफील बैक्टीरिया है वो शुआए खुदकफील फोटो ऑटोट्रॉफिक है, जैसे क्लोरोबियम एंड क्रोमैटियम। ये दो बैक्टीरिया है, दो बैक्टीरिया की किस्में हैं, एग्जाम्पल्स है, मिसालें हैं। पहला है क्लोरोबियम और दूसरा है क्रोमैटियम। तो ये जो बैक्टीरिया है ये यू बैक्टीरिया ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन यू बैक्टीरिया में कौन से बैक्टीरिया है? ये खुदकफील बैक्टीरिया है। लेकिन खुदकफील के कौन से टाइप की बैक्टीरिया है? शुआई खुदकफील है, यानी फोटो ऑटोट्रॉप्स है। ये रोशनी के जरिए से अपनी ग़िज़ा क्या करते हैं? खुद तैयार करते हैं। इसीलिए इन्हें क्लोरोबियम को और क्रोमैटियम को क्या कहा जाता है? फोटो ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। और कीमियाई खुदकफील बैक्टीरिया जिसे हम कीमो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, जैसे सल्फर बैक्टीरिया। तो कीमियाई खुदकफील बैक्टीरिया की मिसाल क्या होगी यहाँ पर? सल्फर बैक्टीरिया। आपको याद रखना है। तो ये खुदकफील होता है, लेकिन खुदकफील में दो टाइप के हो सकते हैं, है ना? शुआई खुदकफील हो सकते हैं या फिर कीमियाई खुदकफील हो सकते हैं। ये आपको याद रखना है। उसका देखिए, इस ग्रुप के ज्यादातर बैक्टीरिया कसीर खलवी होते हैं। कैसे होते हैं? कसीर खलवी, और मीठे पानी में पाए जाते हैं। दे आर लिविंग इनसाइड द फ्रेश वाटर, हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं। तो बेसिकली इन दिस ग्रुप इनसाइड द यू बैक्टीरिया देर आर द मल्टी सेलुलर, क्या बोल रहे हैं हम उसको? मल्टी सेलुलर बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट, यानी बहुत सारे खलिए से बने हुए बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं? कसीर खलवी बैक्टीरिया कहते हैं। और कहाँ पर रहते हैं ये? मीठे पानी में रहते हैं। दे आर फाउंड और दे आर लिव इनसाइड द फ्रेश वाटर। देखिए, इनका जिस्म चिपचिपे मादे के गिलाफ, जिसे हम कहते हैं म्यूसिलेजिनस शीट, से घिरा होता है। इनका जो जिस्म होता है वो चिपचिपे मादे, वो चिपचिपे मादे को हम लोग क्या कहते हैं? म्यूसिलेजिनस शीट कहते हैं या फिर शीट कहते हैं। ये आपको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। उसका देखिए, इनमें शुआई तरकीबी लोन, अब जाहिर सी बात है ये इस ग्रुप के बैक्टीरिया क्या होते हैं? खुदकफील होते हैं। तो खुदकफील बैक्टीरिया यानी जब भी कोई ऑर्गेनिज्म या फिर प्लांट क्या करते हैं? शुआई तरकीब का अमल करते हैं। तो शुआई तरकीब के अमल को अंजाम देने के लिए उनको शुआई तरकीबी लोन की ज़रूरत होती है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो यहाँ पर भी शुआई तरकीबी बैक्टीरिया है। तो शुआई तरकीब को अंजाम देने के लिए उनको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? शुआई तरकीबी लोन की ज़रूरत पड़ेगी। तो शुआई तरकीबी लोन इनमें जो पाए जाते हैं वो है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, देन कैरोटीनिन्स और ज़ैंथोफिल्स। तो ये चार किस्म के शुआई तरकीबी लोन या जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यू बैक्टीरिया के मेंबर्स में पाए जाते हैं। काय के लिए? कौन से अमल के लिए? शुआई तरकीब के अमल के लिए। ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, इनके फिलामेंट में हेट्रोसिस्ट पाया जाता है ना? इनके जो धागेनुमा स्ट्रक्चर होते हैं या फिर इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं फिलामेंट, उनमें हेट्रोसिस्ट पाया जाता है। और इनमें हेट्रोसिस्ट क्या होता है? एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। क्यों हम इसको इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कह रहे हैं? क्योंकि ये हेट्रोसिस्ट वो स्ट्रक्चर होता है, वो साख्त होती है बैक्टीरिया में जो नाइट्रोजन का तायुन करती है माहौल में, जो नाइट्रोजन को क्या करती है? फिक्स करती है। ये आपको याद रखना है। इस ग्रुप के बैक्टीरिया ज्यादातर गैर खुदकफील होते हैं और तजिजिया कार भी होते हैं। ज्यादातर क्या रहेंगे? इस ग्रुप के बैक्टीरिया गैर खुदकफील रहेंगे, यानी हेटेरोट्रॉप्स रहेंगे, और क्या रहेंगे? तजिजिया कार रहेंगे, डिकम्पोजर्स रहेंगे। क्या कह रहे हैं हम उसको?
डिकम्पोजर्स, यानी जो सड़ी गली अशिया पर आते हैं, है ना, उसको डिकम्पोज करते हैं, उसका पूरा तजिजिया करते हैं और उसको मिट्टी में क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो बेसिकली उसको ऐसे जानदारों को हम लोग क्या कहते हैं, तजिजियाकार कहते हैं। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, तजिजियाकार भी होते हैं, डिकम्पोजर्स भी होते हैं, ये आपको याद रखना है। देखिए, इस ग्रुप के बैक्टीरिया गैर हवाबाश अनएरोबिक होते हैं। इस ग्रुप के बैक्टीरिया क्या होते हैं, गैर हवाबाश होते हैं। यू बैक्टीरिया कैसे होते हैं, गैर हवाबाश होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अनएरोबिक बैक्टीरिया या फिर गैर ऑक्सीजनी बैक्टीरिया। इनमें जो तनफ्फुस का अमल होता है वो ऑक्सीजन के बिना होता है। तो ऑक्सीजन के बिना अगर अमल तनफ्फुस हो रहा है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं रेस्पायरेशन हो रहा है, तो ऐसे अमल को हम लोग क्या कहते हैं, गैर हवाबाश या फिर क्या कहते हैं उसको, अनएरोबिक, अनएरोब, है ना। उसके बाद देखिए, दूध को दही में तब्दील करते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, दूध को दही में तब्दील करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास दिया हुआ है यू बैक्टीरिया के एक एग्जांपल लैक्टोबैसिलस, यानी दूध को हम आमतौर पर घरों में देखते हैं कि दूध काय में कन्वर्ट होता है, दही में तब्दील होता है। तो दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए उसमें ऑलरेडी दूध में क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है। वो बैक्टीरिया क्या होता है, लैक्टोबैसिलस, जो कैसा है, गैर हवाबाश है, गैर ऑक्सीजनी है, और उसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अनएरोबिक बैक्टीरिया। उसके बाद देखिए, नाइट्रोजन का तयन करते हैं, मसलन एजाटोबैक्टर। एजाटोबैक्टर बैक्टीरिया होते हैं जो माहौल में नाइट्रोजन का क्या करते हैं, तयन करते हैं। उसके बाद देखिए, ज़िर हयाती मादे तैयार करते हैं। ज़िर हयाती मादे जिसे हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं, वो तैयार करते हैं। मिसाल के तौर पे एक बैक्टीरिया की मिसाल आपको यहाँ पर दी हुई है, स्ट्रेप्टोमाइस। क्या दी हुई है, स्ट्रेप्टोमाइस। तो ये 3 बैक्टीरिया है जो दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं, लैक्टोबैसिलाई, नाइट्रोजन का तयन करते हैं माहौल में, एजाटोबैक्टर, ज़िर हयाती मादे तैयार करते हैं, स्ट्रेप्टोमाइस। उसके बाद देखिए, इस ग्रुप के कुछ बैक्टीरिया मर्ज पैदा करने वाले होते हैं, दे आर दी पैथोजेनिक। पैथोजन हम कहते हैं, पैथोजेनिक यानी मर्ज लाहक करने वाले, मर्ज को पैदा करने वाले बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया। नुकसानदेह बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो इस ग्रुप के बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं, मर्ज को पैदा कर सकते हैं। अब वो कौन से मर्ज होते हैं जो यू बैक्टीरिया के ग्रुप के मेंबर्स के जरिए से अंजाम दिए जाते हैं या फिर पैदा किए जाते हैं। तो टाइफाइड, ये भी जो है तो बैक्टीरिया के जरिए होने वाला मर्ज है। उसके बाद है यहाँ पर कॉलेरा, ये भी जो है तो बैक्टीरिया के जरिए होने वाला मर्ज है। उसके बाद ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसे हम दमा कहते हैं या फिर उसे हम लोग कहते हैं टीबी। उसके बाद है टिटैनस। तो ये 4 मर्ज जो है तो बैक्टीरिया के जरिए से पैदा किए जाने वाले मर्ज होते हैं। कौन से बैक्टीरिया से, यू बैक्टीरिया से। कौन से बैक्टीरिया से, यू बैक्टीरिया से। तो इर्तिका की बिना पे बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में तकसीम किया जाता है। पहला होता है आर्की बैक्टीरिया, जिसे हम कदीम बैक्टीरिया कहते हैं या फिर एंशिएंट बैक्टीरिया कहते हैं, और दूसरा होता है यू बैक्टीरिया, जिसे हम कहते हैं जदीद बैक्टीरिया, मॉडर्न बैक्टीरिया। तो इन दोनों में से हकीकी बैक्टीरिया कौन कहलाता है, यू बैक्टीरिया। आपको ये याद रखना है। अगले वीडियो के लिए हमारे साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।